दंगल में धमाके का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर का है, लेकिन इसे नक्सलियों ने ब्लास्ट नहीं किया, बल्कि लाल आतंक के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज किया। दरअसल बासागुड़ा थाना क्षेत्र में नापाक वारदात को अंजाम देने के लिए नक्सलियों ने 3 किलो का आईईडी बॉम्ब प्लांट किया था, जिसे 210 कोबरा बटालियन ने गश्ती के दौरान बरामद किया और इसे एकांत में ले जाकर डिफ्यूज कर दिया गया। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से यह बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान से नक्सली बौखलाए हुए हैं और लगातार दहशत फैलाने की फिराक में रहते हैं। इंदौर की जिस बावड़ी ने 36 जिंदगियों को लील लिया, कई परिवारों के घर सूने कर दिए, जिस हादसे के बाद उठी चित्कार अब तक शांत नहीं हुई है, उस मामले में अब प्रशासन ने कार्रवाई की। हादसे के बाद पड़ताल में खबर ये आई कि मंदिर में अवैध निर्माण भी किया गया है, लिहाजा प्रशासन का दस्ता बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा और फिर शुरू हुई बेलेश्वर महादेव मंदिर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई। मौके पर नगर निगम का अमला मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। नगर निगम उपायुक्त रिमूवल अधिकारी लता अग्रवाल, एडीएम अभय बेडेकर समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 5 से ज्यादा पोकलेन मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जूनी, इंदौर, भंवरकुआं, रावजी बाजार सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। आगे लड़की पीछे लड़की, बीच में बाइक राइडर और सड़क पर खतरनाक स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। माया नगरी मुंबई का ये वीडियो है। स्टंट कर रहे शख्स की पहचान एंटॉप हिल निवासी फयाज कादरी के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक बाइक पर 3 लोग सवार होने के साथ ही तीनों में से किसी ने भी एक हेलमेट नहीं पहना था। ये यातायात नियमों को ताक पर रखकर स्टंट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बाइक पर 2 लड़कियों के साथ स्टंट कर रहे शख्स का वीडियो सामने आने के बाद सामाजिक सेवाओं के लिए काम करने वाले एक संगठन ने इसे ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उम्र 55 और दिल बचपन वाली कहावत इन माननीय पर ठीक बैठती है। चमचमाती साड़ी में होली के गानों पर ठुमके लगाते हैं बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा। साथ में कुरवाई विधायक हरी सप्रे। विदिशा जिले में मां महामाई मेला का आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी था। महफिल सजी थी। इधर दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। तभी मंच पर होली के गानों पर साड़ी पहने विधायक उमाकांत शर्मा नजर आए। उनका साथ देते रहे कुरवाई विधायक हरी सप्रे। दोनों के इस अंदाज को देखकर पब्लिक हैरान रह गई। इधर विधायकों के ठुमके, उधर दर्शकों का हाई जोश। तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कहते हैं शराब पीने के बाद इंसान की जुबान सच कह उठती है। वो क्या करता है उसे खुद नहीं पता होता। ये तो कहावतों की है जनाब, लेकिन देखिए शराब तो इंसान के सिर चढ़ी ही, पीने के बाद शराबी पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। शराब के नशे में शख्स को ऊपर चढ़ता देख लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला परदेसीपुरा थाना इलाके का है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद शराबी को नीचे उतारा गया। युवक के ड्रामे का वीडियो वायरल हो रहा है। ऊपर कैमरा नीचे मारपीट। एमपी के छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि छात्र एक दूसरे पर टूट पड़े हैं।
बताया जाता है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की बाहर रहने वाले छात्रों के बीच मारपीट हुई। बीच बचाव में आए कॉलोनी वासियों से भी उपद्रवियों ने मारपीट की। मारपीट से पीड़ित कोतवाली थाने पहुंचे थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने हस्तक्षेप के बाद मामले में सुलह करा दी। पुलिस ने कॉलेज स्टूडेंट्स को समझाइश देकर मामला शांत करवाया है। इधर छात्रों के उपद्रव से कॉलोनी के रहवासी भी आक्रोशित हैं। हाथी जैसे जंगली जानवर के गांव में आ जाने मात्र से दहशत फैल जाती है। ऐसे विशालकाय जानवर को छेड़ना कतई ठीक नहीं। हाथियों के झुंड को छेड़ने की तस्वीरें गौर से देखिए। जंगल जंगल हाथियों का झुंड गुजर रहा होता है, लेकिन तभी एक शख्स हाथ में सुलगते डंडे को लेकर हाथियों की तरफ बढ़ता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि शख्स को उल्टे पांव जान बचाकर भागना पड़ता है। युवक पर एक हाथी की नजर पड़ जाती है। फिर क्या, हाथी युवक का पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद युवक के साथ वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। यह तस्वीर एक संदेश भी देती है, हाथियों को छेड़ना क्यों? ऐसी लापरवाही जान पर भी भारी पड़ सकती है। आशियाना टूटा और इसके साथ ही टूट गई उम्मीदें। घर की टूटी दीवारों के अंदर से टकटकी लगाए परिवार आहत है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कैलाशपुर इलाके की हैं। यहाँ हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने ग्रामीण के घर को धावा बोलकर तोड़ दिया, घर की दीवारों पर हमला किया, अनाज चट कर गए, आंगन में रखे महुआ को बर्बाद कर दिया। हाथियों के उत्पात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि वाड्रफ नगर इलाके में 35 हाथियों का झुंड है जो गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। इधर वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है। उसने पिकअप वैन की चोरी की थी। वो भाग रहा था, लेकिन तेज रफ्तार से वाहन को भगाने के चक्कर में गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की हैं। बताया जाता है कि तेज रफ्तार होने की वजह से पिकअप वैन रेलिंग से टकराते हुए अनियंत्रित होते हुए पेड़ में जा टकराई। हादसे में वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चोर की मौत हो गई। सिटी कोतवाली के गमहरिया की ये घटना है। मामले की जांच की जा रही है। हाथों में हथकड़ी, साथ में पुलिस, लोगों का हुजूम और शहर के बीच से गुजर रही ये तस्वीरें रायपुर की। दरअसल पुलिस ने हत्या के आरोपी का जुलूस निकाला। शनिवार को नेवरा में आरोपी ने घर में घुसकर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, फिर शुरू की आरोपी की तलाश। जब आरोपी गिरफ्त में आया तो शहर भर में उसका जुलूस निकाला गया। कोशिश ये कि इससे एक संदेश भी मिले, अपराध करने का यही अंजाम होगा। कानून के हाथ से अपराधी बच नहीं सकते। लोग जागरूक हो सकें और ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। सड़क किनारे जंगल में भालू और उसे देखने के लिए उमड़ी भीड़। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं। यहाँ सेंट माइकल स्कूल के पास अचानक एक भालू पहुंच गया, जो काफी देर तक वहीं डटा रहा। इसकी सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और वीडियो बनाने लगे, जो खतरे से खाली नहीं था। गनीमत ये रही कि भालू शांत था और उसने किसी तरह की कोई क्षति किसी को नहीं पहुंचाई। वीडियो में दिख रहा है कि हाईवे किनारे झुरमुटों के बीच एक भालू है जो शांति से बैठा है। हालांकि कुछ देर बाद वो हलचल करता है और फिर वहां से चला जाता है। भालू को देखने आए किसी ने इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो वायरल हो रहा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जनाब, जंगल की बात छोड़िए, कोरबा वन मंडल के लेमरू रेंज में मोर नाचा और सबने देखा। इस मनमोहक नजारे को आप भी देखिए, तस्वीरें देखिए। पंखों को फैलाकर मोर अटखेलियां कर रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल लेरमू पंचायत में सालों पहले एक मोर जंगल से उड़कर आया, फिर वापस न गया। उसके बाद से मोर यहीं का बाशिंदा हो गया। अक्सर जब आसमान में घटाएं छाती हैं, बरसात से पहले यहाँ मोर नाचता है, जिसका आनंद ग्रामीण खूब उठाते हैं। ग्रामीण मोर के खाने का इंतजाम करते हैं। खाने पीने के बाद मोर घूमने भी जाता है,
फिर वापस आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स की हालिया लिस्ट में विश्व के सभी दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें दुनिया भर के 76% लोगों ने दुनिया का सबसे बेहतर और लोकप्रिय ग्लोबल लीडर माना है। वहीं इस लिस्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 41% वोट के साथ 7वें नंबर पर हैं, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 34% वोट के साथ 13वें स्थान पर हैं। दरअसल बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने ताजा सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के आंकड़े जारी किए, जिसमें पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, लोपेज ओब्राडोर समेत दुनिया भर के 22 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। संस्थान ने ये सर्वे 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कराया और इस आंकड़े को 30 मार्च 2023 के लिए जारी किया है। रेटिंग में पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया। ग्लोबल लीडर्स में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर हैं, जिन्हें 61% वोट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 55% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट अलेन बरसेत 53% वोटों के साथ चौथे स्थान पर हैं। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा 49% वोटों के साथ लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा भरोसेमंद नेता हैं। कोरबा जिले का गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, जिसके बाद जिला सहित छत्तीसगढ़ का मान देश स्तर पर बढ़ा है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय ने ये अवार्ड दिया। विभाग ने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने फरवरी महीने में इन अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का टेस्ट किया था। साथ ही टीम ने मरीजों से फीडबैक भी लिया था। एक तरफ तेजी से बिछते कंक्रीट के जंगल और दूसरी तरफ जंगलों की कटाई। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में रेल लाइन विस्तार के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है, लेकिन तस्वीरें उससे काफी दूर घने जंगल की हैं, जहां अवैध रूप से खुलेआम पेड़ों को काटा जा रहा है। बताया जाता है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व से लगे प्रतिबंधित घने जंगल में रेलवे ठेका कंपनी जमकर पेड़ों को काट रही है। शिकायत है कि पेड़ों को काटने के बाद लकड़ियों को आसपास के मिल्स में खपाया जा रहा है। दरअसल पेंड्रा रोड के भनवारटंक के बीच रेल लाइन विस्तार का काम चल रहा है, जिसकी आड़ में ये जंगल काटे जा रहे हैं। सरजू भैया अपने जीवन में अच्छे आदमियों से जुड़े। एमपी में इसी साल चुनाव होने हैं। अपनी सीट बचाने के लिए विधायक कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस जद्दोजहद की बेहद ही अनोखी तस्वीर सामने आई है। टीकमगढ़ जिले के जतारा सीट से बीजेपी एमएलए हरिशंकर खटीक अपने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या पहुंच गए। यहां सरयू नदी में खड़े होकर हाथों में जल लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि आगामी चुनाव में कोई उनको धोखा नहीं देगा। वीडियो में दिख रहा है खटीक सरयू मैया को साक्षी मानकर शपथ दिला रहे हैं। कह रहे हैं, हे सरयू मैया, अपने जीवन में अच्छे अच्छे आदमियों से जुड़े, क्षेत्र का विकास करें, जनता की सेवा करें और चुनाव में कोई धोखा ना दे, कोई छल छंद ना करे। जहां कहीं हमें धोखा लगे वहां हम तत्काल समझ जाएं कि हम अपराध करने जा रहे हैं। ऐसी शक्ति देना अब विधायक के इस अनोखे शपथ ग्रहण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक चीता रिहायशी इलाके में पहुंच गया। ओवान नाम का चीता कूनो से करीब 20 किलोमीटर दूर झार बड़ौदा गांव में घुस गया था, जिसके बाद गांव सहित आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। ओवान का अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। हालांकि जंगल की ओर लौट जाने के बाद चीता अब गाँव के आसपास नहीं देखा गया। वन विभाग की टीम चीते के पीछे चल रही है। चीता कूनो के बफर जोन वाले जंगल में है। चीता जंगल से वापस गांव की ओर नहीं लौटा है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इनमें अभी भी दहशत देखी जा रही है। उसने एक गाय का शिकार भी किया था। वन अमला और चीता मित्र चीते को वापस जंगल की ओर भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवान नामीबिया से लाए गए चीतों में से एक है।
भीषण गर्मी से जीव जंतु भी तो परेशान रहते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी रखने के लिए धमतरी जिले में नेचर वाइल्ड लाइफ की ओर से फ्री में सकोरा बांटा गया। ये संस्था पिछले 7 सालों से लोगों को फ्री में सकोरे का वितरण कर रही है। साथ ही लोगों से अपील भी कर रही है कि अपने घरों में सकोरा बांधें ताकि गर्मियों में पक्षियों को दाना पानी मिल सके। 500 सकोरा बांटने से ये अभियान शुरू हुआ था, जो बढ़कर इस साल 3000 सकोरा तक पहुंच गया है। स्थानीय लोग भी संस्था की पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सैटेलाइट की दुनिया में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। इसरो ने जानकारी दी कि दुनिया में पहली बार विंग बॉडी एयरक्राफ्ट को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। इसरो के मुताबिक RLV मूल रूप से स्पेस प्लेन है, जिसे बहुत ज्यादा ऊंचाई से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार पर लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए लो लिफ्ट और ड्रैग का सही अनुपात रखना जरूरी होता है, ताकि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का संतुलन बना रहे। इसरो के मुताबिक DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से RLV बनाया गया है। RLV की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सैटेलाइट भेजने में आने वाली लागत में कमी आएगी, यानी भारत भविष्य की सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन और कम खर्च में पूरी कर सकेगा। इंसान या जानवर सभी अपने बच्चों से बेहद ही प्यार करते हैं, लेकिन ये प्रेम थोड़ा अलहदा है। ऐसे में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश के हरदोई में बंदर और कुत्ते के बच्चे के बीच स्नेह लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। दरअसल एक बंदर कुत्ते के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहा है। बंदर उसे हर समय अपने साथ रखता है, उसे खिलाता पिलाता है और उसका ख्याल रखता है। आमतौर पर बंदर और कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन ही माने जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर अलग कहानी बयां कर रही है। कुत्ते के बच्चे के प्रति बंदर के स्नेह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंदर कुत्ते के बच्चे को लेकर कभी दीवार पर चढ़ जाता है तो कभी घरों की छत पर पहुंच जाता है और उसे अपनी गोद में लेकर खिलाने लगता है। यही नहीं, बंदर अपनी गोद में बिठाकर उसे दुलारता भी है। वहीं कुत्ते का बच्चा भी बड़े आराम से उसकी गोद में बैठकर उसके साथ छतों और दीवारों पर घूमता टहलता रहता है। बंदर अपने बच्चे की तरह उसे खाना खिलाता है और अन्य बंदरों से भी उसे बचाता है।